हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि 2012 में साउथ कोरिया के फेमस गेमिंग टीम अज़ूबू फ्रॉस्ट को ऑडियंस की स्क्रीन में झांक कर सामने वाली टीम की स्ट्रेटजी छापने के लिए विनिंग प्राइस का पूरा 20% यानी 22 लाख का जुर्माना भरना पड़ा था। यही नहीं, दुनिया के सामने शर्मिंदा तो होना ही पड़ा, पर साथ ही कंपनी से भी बेदखल होना पड़ा। लेकिन गेमिंग की दुनिया में जालसाजी का ये पहला केस नहीं है, क्योंकि इंडिया के मशहूर गेमर डायनामो ने तो सीमाएं ही पार कर दी जब वो रशिया में BGMI खेलने के चक्कर में गेम से ही बाहर निकाले गए। क्यों, क्या, कैसे? इन सवालों पर जंप मारने से पहले इन मोहतरमा के बारे में भी जान लो, जो इस कदर बेशरम निकली कि अपने सारे चीटिंग के दोष का भार अपनी दोस्त के सर पर ही डाल दिया। अब ये पीठ में छुरा मारने वाली दोस्त कौन थी, और ऐसे दूसरे ह्यूमिलेटिंग कहानियां हम सुनने जा रहे हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, गेमर्स हु गॉट कॉट एंड वर ह्यूमिलिएटेड। नंबर 1, डायनामो। वैसे अब हम जिन खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं, उनकी एक चिंदी सी गलती उनके पूरे करियर पर ही भारी पड़ गई। तो हम जिन महाशय की बात कर रहे हैं वो है डायनामो उर्फ आदित्य शर्मा, जो अपने और बाप से पंगा नहीं लेते वाले डायलॉग की वजह से पबजी की दुनिया में अपनी पॉपुलैरिटी बना चुके हैं। और यही पॉपुलैरिटी के चलते डायनामो भैया इंडिया के प्रोफेशनल पबजी गेमर की लिस्ट में टॉप पर भी आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यूट्यूब पर पूरे 95 लाख सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं और साथ ही ट्विच पर भी अपना जलवा दिखाते हैं। लेकिन इतने नाम और शोहरत होने के बावजूद आखिर क्यों पबजी के इंडियन वर्जन BGMI ने डायनामो को बैन कर दिया था? तो चक्कर कुछ ऐसा है कि डायनामो से गलती से मिस्टेक हो गई थी, जहां सिर्फ इंडिया के लिए बनी गेम BGMI को इन्होंने दूर देश रशिया में जाकर स्ट्रीम करने की कोशिश कर ली थी, और यही बार बार अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश के चलते डायनामो भैया BGMI के क्राफ्टॉन के रडार में आ गए थे, जिसके चलते क्राफ्टॉन ने गेम के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करने के इल्जाम में इन भाई साहब का अकाउंट ही बैन कर दिया। पर क्या है ना, हमारे डायनामो साहब कोई सच्ची वाला फ्रॉड तो कर नहीं रहे थे, बस भूल से छोटी सी गलती हो गई थी। तभी तो इस पूरे झमेले के बाद उन्होंने अपने अकाउंट को अनबैन करने के लिए सारी कोशिशें की, जहां इनके लक ने इनका साथ नहीं छोड़ा, जिसके कारण क्राफ्टॉन ने डायनामो की ये नादान सी भूल को माफ करके उनका अकाउंट उन्हें वापस लौटा दिया और ये अपने तोड़ू परफॉर्मेंस के साथ फिर से लौट आए। यानी चाहे एक छोटी सी मिस्टेक ने टेम्पररी इनका जीना मुश्किल कर दिया था, पर अंत में फिर से सब कुशल मंगल हो ही गया। नंबर 2, जोनाथन कॉस्माला। हमारे लिस्ट के नेक्स्ट खिलाड़ी को तो जिसने चीट कोड्स बेचे थे उसी बंदे ने इसका पोल खोल दिया, यानी ये तो मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं वाला सीन निकला। हम बात कर रहे हैं फोर्टनाइट गेम के प्रोफेशनल प्लेयर जोनाथन कॉस्माला, जो टीम कैलिबर के लिए खेलते थे, जिन्हें थोड़े से टाइम में ही मालामाल होना था, और इसी लालच के चलते इनकी 12 ही बज गई। तो सीन कुछ ऐसा है कि 2019 में जोनाथन को इंटरनेशनल लेवल पर फोर्टनाइट वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला था, जहां इन्होंने फोर्टनाइट गेम में वॉल हैक नाम का चीट कोड इस्तेमाल किया था, जो छुपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ के निकाल सकता है। और ये कमाल के चीट कोड को जोनाथन ने कोबाल्ट ब्लू विजन CBV नाम के यूट्यूबर से 4470 रुपए देकर खरीदा था। पर हुआ ऐसा कि चीट कोड बेचने वाले ने ही इसका पप्पू काट दिया और जोनाथन का पोल खोलने के लिए इन दोनों के बीच हुई चैट्स के स्क्रीनशॉट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन डाल दिया। पर आखिर जिसने खुद ही ये गैर कानूनी चीजें की थी, वो ऐसे पब्लिक में अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? अब दरअसल सीन ऐसा है कि चीट कोड बेचने के बाद CBV को ये बात पता चली, जोनाथन इन चीट कोड्स का गलत इस्तेमाल करके वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम होने वाले प्रोफेशनल टूर्नामेंट जीतना चाहता है। CBV को जोनाथन की इस जालसाजी के बारे में पता चला, तब ये पूरे झमेले से खुद को बचाने के लिए CBV ने जोनाथन को एक्सपोज करके खुद के हाथ खड़े कर लिए, जिसके चलते जोनाथन को काफी शर्मिंदा होना पड़ा था और उन्हें कैलिबर नामक फोर्टनाइट टीम और फोर्टनाइट से ही बैन कर दिया गया। लेकिन इस खुलासे के बाद ना चीट कोड खरीदने वाला बचा, ना बेचने वाला, क्योंकि इस खुलासे के चलते एपिक गेम कंपनी ने CBV तक को इलीगल काम करने की वजह से बैन कर दिया। नंबर 3, फॉरसेकन। CSGO का माहिर प्लेयर फॉरसेकन, जिसे ऑप्टिक इंडिया जैसे बड़े कंपनी के लिए खेलने का मौका मिला था, लेकिन इन जनाब को चीटिंग की ऐसी चुल मची कि 5 साल का बैन लगवाकर सब कुछ गंवा दिया। अब इस बैन के पहले की कहानी कुछ ऐसी है। निखिल कुमावत, जो गेमिंग की दुनिया में खिलाड़ी बनने के बाद फॉरसेकन के भी नाम से जाने जाते थे, उन्होंने 2017 में CSGO खेलना शुरू किया था, जहां इनकी स्किल से खुश होकर ऑप्टिक इंडिया जैसे बड़ी कंपनी ने उनको हायर करके अपना टैलेंट अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दर्शाने का
मौका दिया और इस मौके को उन्होंने गंवाया नहीं और हायर होने के बस 4 महीनों बाद निखिल को शंघाई में होने वाले एक्सट्रीम्सलैंड ज़ोवी एशिया CS:GO 2018 ग्लोबल टूर्नामेंट में इंडिया का नाम रोशन करने का मौका मिला। लेकिन इसी मौके का गलत फायदा उठाकर उन्होंने गेम में एम्बॉट नाम का चीट कोड इस्तेमाल किया था, जिससे आप सामने वाले को आसानी से हेडशॉट मार के उसे धूल चटा सकते हो। निखिल की इसी चालबाजी को वहां के मॉडरेटर्स ने 2 मिनट में ही पकड़ लिया, जिससे बचने के लिए उन्होंने हड़बड़ी में फाइल को डिलीट करने की कोशिश की थी, पर इसी चक्कर में और बेइज्जती हो गई, जहां यही बेइज्जती भरी वीडियो ऑनलाइन भी वायरल हो गई, जिसके बाद निखिल को स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी कोलिशन ने पूरे 5 साल के लिए बैन कर दिया। और इसी स्कैंडल की जांच पड़ताल के वक्त निखिल के पिछले कुकर्म भी सामने आए, जहां उनके प्रीमियरशिप के SD से ऐसे ही चीट कोड्स बरामद किए गए थे, जिससे यही बात सामने आती है कि इन जनाब ने पहले भी कई टूर्नामेंट्स में इन्हीं चीट कोड्स का इस्तेमाल करके जीत हासिल की थी। और ये सारी शर्मिंदगी के चलते निखिल ने जनता को ये स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने चीटिंग का रास्ता इस कारण चुना क्योंकि उन्हें अपने खुद के स्किल्स पर डाउट था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने चीट कोड्स अपनी खुद की मर्जी से इस्तेमाल किया था और कोई भी थर्ड पार्टी या टीम का मेंबर इसमें शामिल नहीं थे। नंबर 4, ली लाइफ स्यूंग ह्यून। हमारे लिस्ट के अगले महारथी के कांड इतने अव्वल हैं कि ये अपने देश के दूसरे ऐसे हाई प्रोफाइल गेम प्लेयर हैं जो मैच फिक्सिंग के केस में अंदर हो गए थे। तो हम जिन खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो है साउथ कोरिया के ली लाइफ स्यूंग ह्यून की, जिन्होंने 14 साल की छोटी सी उम्र में ही टीम जेनेक्स नाम की गेमिंग कंपनी ज्वाइन की थी, जहां बस 1 साल के अंदर ही उन्हें पहले ही ट्राई में ग्लोबल स्टार क्राफ्ट लीग जीतने का मौका भी मिला, जिसके चलते वो अब तक के GSL के सबसे यंगेस्ट चैंपियन भी बने। और देखते ही देखते ली बस 19 साल की उम्र में गेमिंग वर्ल्ड के इतिहास में ग्रेटेस्ट ज़र्ग प्लेयर भी बन गए थे। लेकिन ये सारी ऊंचाई छूते छूते उनकी जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया, जहां 2016 में ऐसी अफवाह फैलने लगी कि ली को जुआ करने का नशा हो गया है। और यही अफवाह को अप्रैल 2016 में कोरिया के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन ने कंफर्म किया कि ली को मैच फिक्सिंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद ये बात भी सामने आई थी कि ली ने टर्मिनेटर, जयसैंग, चो ड्रीम, जुंग ह्यूक जैसे गेमर्स के सामने जानबूझकर गेम्स हारे थे और इन्हीं आरोपों के कारण ली को 18 महीनों के लिए जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। और साथ ही जो प्राइज मनी वो घपला करके जीते थे वो पूरे 7 करोड़ का रोकड़ा उन्हें जुर्माने के तौर पर भरना पड़ा था। जिसके अलावा अपने करियर के पीक पर उन्हें गेमिंग वर्ल्ड से 3 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। नंबर 5, मिस क्यू जेमिनाई। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैसे अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए मिस क्यू जेमिनाई नाम की ये मोहतरमा ने अपनी दोस्त को ही बलि का बकरा बना दिया था। और हम बात कर रहे हैं हेले इसाबेल उर्फ मिस क्यू जेमिनाई की, जो ट्विच पर काउंटर स्ट्राइक गेम स्ट्रीम करने के लिए जानी जाती थी, जिस गेम में इन मैडम ने इतनी मास्टरी हासिल कर ली थी कि हेले को सबसे जानी मानी प्रोफेशनल गेम प्लेयर्स में से एक भी बुलाया जाता था। लेकिन ये बात कितनी सच्ची थी और कितनी झूठ, ये तो उन्हीं ने प्रूव कर दिया था। तो सीन कुछ ऐसा था कि 2017 में कुछ टाइम से जनता से लेकर दूसरे स्ट्रीमर्स तक सब हेले पर चीटिंग का आरोप लगा रहे थे, पर इसका कोई ठोस सबूत न होने के कारण ये दीदी बिंदास ट्विच पर स्ट्रीम किए जा रही थी। लेकिन इनकी यही लुका छुपी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि 2017 में हेले के लाइव स्ट्रीम में इन्होंने खुद का ही भांडा फोड़ दिया, जहां ये ट्विच पर लाइव स्ट्रीम करते वक्त वॉल हैक नाम के चीट कोड का इस्तेमाल करके दीवार के उस पार खड़े दुश्मनों को ढूंढ रही थी, फिर एम्बॉट का इस्तेमाल करके उन्हें मार भी गिरा रही थी और मस्त में चीटिंग करते करते पूरा राउंड भी क्लियर कर लिया। लेकिन ये मैडम शायद भूल गई थी कि लाइव स्ट्रीम करते वक्त सामने वाले खिलाड़ी और जनता दोनों को इनका स्क्रीन साफ दिखाई दे रहा था। और जब ऑडियंस और प्लेयर मिलकर कमेंट्स में इनके स्कैम का पोल खोलने लगे, तब पहले तो ये अनजान होने की एक्टिंग करने लगी, जहां इन्होंने CS:GO गेम को ही दोषी करार दिया था। पर इनके ये ऑस्कर वर्दी एक्टिंग पर जब किसी ने विश्वास नहीं किया, तब हेले ने आगे जाकर सारा दोष अपनी दोस्त क्लारा पर थोप दिया, जो पहले ही चीट्स यूज करने के केस में बैन हो चुकी थी। लेकिन जनता को मामू बनाना इतना आसान होता तो लोग कहां से कहां पहुंच जाते। और जब हेले के झूठ की लिस्ट जनता को हजम नहीं हो पा रही थी, तब उन्होंने झट से स्ट्रीम बंद करके अपना अकाउंट ही साइन आउट कर दिया। जिसके बाद हेले ने अपना मुंह छुपाने के लिए अपना यूजर नेम बदल के द डीजन भी किया था। लेकिन लोगों को ये भी पता लग गया और उनका कमबैक कभी हो ही नहीं पाया। अब इन सारे केसेस से एक बात तो साफ दिखाई देती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम्हारे कुकर्म तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ते और अंत में तुम्हें साथ ले डूबेंगे। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, हमारी लिस्ट में कौन से गेमर की धोखेबाजी आपको सबसे शॉकिंग लगी।
साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हम मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।